यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर क्षेत्र में। यहाँ उद्यान विभाग द्वारा परंपरागत कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद, कीटनाशक व फफूंदीनाशक व कीट नियंत्रक यंत्र किसान समूह को वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ एक खाली पार पट्टी किसान समूह के सदस्यों को ये किट वितरित की जा रही है। यह परियोजना पिछले 3 वर्षों से चल रही थी। आज इस परियोजना का यहाँ समापन किया जा रहा है। ये पूरे ब्लॉक में 4 समूह हैं। आज यहाँ खाली पार पट्टी किसान समूह को ये जैविक खाद, कीटनाशक व फफूंदीनाशक और ये कीट नियंत्रक यंत्र ये वितरित किए जा रहे हैं। ये उद्यान विभाग द्वारा परंपरागत कृषि विकास परियोजना के तहत क्षेत्र में 4 किसान समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक किसान समूह में 20-20 सदस्य हैं। जिन्हें इस परियोजना के समापन पर ये यहाँ किट वितरित की जा रही हैं। अब यहाँ मौजूद हैं कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुम्मन जी। ये कार्यक्रम इन्हीं के सौजन्य से किया जा रहा है, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी मुख्तियार सिंह जी, बताइए कि जो आज का ये कार्यक्रम है तो इसके बारे में जानकारी देंगे कुछ? ऐसा है, ये PKY के तहत ये क्लस्टर लगभग 3 साल हो गए इसमें चलते हुए। हमारा यही उद्देश्य है भी किसान भाई कम पेस्टिसाइड का यूज़ करें और जैविक पर आएँ। आपने देखा होगा भी कितना मामला जैविक जो जुड़ रहा है किसान, तो उसमें लाभ है, अलग ही उसका टेस्ट होता है। जैसे जिन दवाई नहीं पड़ी होती है वो यदि हम यूज करते हैं बिना केमिकल का, उसका टेस्ट हमें खाने में अलग ही स्वाद अलग है। तो इसलिए हमारा ये प्रावधान है भी किसानों को ये आज निःशुल्क उद्यान विभाग के सहयोग के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें ये कई 4-5 तरह के आइटम हैं। और ये कीड़ों की रोकथाम के लिए एक ये इन्होंने दिया है, इसमें एक लाइट लगेगी और लाइट लगने के बाद में रात के समय में इसका उपयोग किया जाएगा। वो कीड़े जो हैं रोशनी में इसके पास आएंगे और नीचे इसमें जमा होते जाएंगे। वो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जब किसान के पास समय है तो इससे कीड़े निकाल के गड्ढे में दबा दिए जाएंगे। एक ये भी है कि किसी पेस्टिसाइड का ना उपयोग करके ये जैविक विधि में कहूँगा इसे, तो ये प्रावधान है। तो ये निःशुल्क दवाइयाँ जो किसानों को वितरण की जाएंगी। तो आपके समूह में कितने सदस्य हैं? इस समूह में लगभग 20 लोग हैं। अच्छा, 20 लोग हैं। तो ये 20 के 20 को ये किट वितरित की जाएंगे? ये एक किसान का ये सामान है और इसी हिसाब से 20 किसानों को ये दिया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ये फंगीसाइड दवाइयाँ हैं, कुछ टॉनिक हैं इसमें जो जैविक हैं बिल्कुल। तो देखिए, कृषक सलाहकार समिति के ब्लॉक अध्यक्ष
मुख्तियार सिंह घुम्मन जी ने परंपरागत कृषि विकास परियोजना के संबंध में जानकारी दी और इसके द्वारा परियोजना के तहत जो आज किसानों को ये कीटनाशक, जैविक कीटनाशक, फफूंदीनाशक व कीट नियंत्रक यंत्र के जो कीट वितरित की जा रही इसके संबंध में जानकारी दी। उसी के लिए इसके बारे में कंफर्म हो रहा था। इसको लाइट रैप बोलते हैं, इसको हम लाइट रैप के नाम से जानते हैं। सभी के बारे में जो किसान इसका लेके जाए सही से जो कर लेते हैं, मैं उसके बारे में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबलेश, जिले से PKVY से कोऑर्डिनेटर। आज एक समापन कार्यक्रम की बैठक हो रही है। हमारे जो किसान भाई हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में आज उनको 3 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना में कुछ इनपुट अभी इस वर्ष के लिए आए हैं। ये जैसे जस राइजो है, ये जस राइजो बीज का शोधन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बीज 250 ग्राम बीज 10 किलो में आप ये 250 ग्राम लेंगे, 10 किलो आप बीज लेंगे, उसको मिला के शाम को और सुबह को उस बीज को आप अपने खेत में बो सकते हैं। छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाएंगे इसका। तो ये राइजो बीज शोधन के लिए काम में आता है। ठीक हो गया, 250 ग्राम 10 किलो बीज में आप लोग आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आया, ये हमें मिला है जस कंसोडिया। जस कंसोडिया एक फर्टिलाइजर खाद है, तरल है। इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे तब आपके खेत में कल्ले या मेड़ा मारने का समय होगा। 1 लीटर हम इसका दवाई घोल में मिला लेंगे। अब 1 एकड़ में आप 120 लीटर पानी या जो भी 150 लीटर पानी आप मिलाते हैं तो उसको मिला के आप स्प्रे कर देंगे। शाम के समय, दोपहर से या धूप के समय इसका स्प्रे नहीं करेंगे। जो रिज़ल्ट आता है, जैसे शाम होने जा रही है तो आप उसमें करेंगे तो पूरी रात उसको एक अच्छा तापमान मिल जाता है, जिससे कि कार्य सही करेंगे। तो आप लोग इसका अगर स्प्रे करते तो 1 एकड़ शाम के समय स्प्रे कर देंगे, पर एकड़ में 1 लीटर का। एक और इसमें सूडोमोनास। सूडोमोनास जो होता है ये बहुत कारगर होता है, क्योंकि ये हमारे मित्र फंगस हैं। इसका काम क्या है? सूडोमोनास का काम है कि आप अपने बीज को ट्रीट कर सकते हैं। 10 ग्राम सूडोमोनास 1 किलो बीज, उसको ट्रीट कर देंगे और उसके बाद छाया में सुखा के वही शाम को और सुबह उसको आप बो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन में ही जब ट्रीट करेंगे तब इसका फ़ायदा होता है। मित्र फंगस है ये, राइट। कितना बताया मैंने? 10 ग्राम 1 किलो में आप इसका ट्रीट कर सकते हैं बीज को। ठीक हो गया। दूसरा है ये ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आपको पता है, ट्राइकोडर्मा हमारे खेतों में पहले से ऑलरेडी बहुत था, पर क्या हमारे किसान भाइयों ने केमिकल डालकर ट्राइकोडर्मा ख़त्म कर दिया गया। तो अब हमें ट्राइकोडर्मा की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमारे खेतों में ट्राइकोडर्मा बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस ट्राइकोडर्मा का भी वही है, आप जितनी ज़मीन से लगने वाले रोग हैं ट्राइकोडर्मा से उन रोगों से बचा जा सकता है। ट्राइकोडर्मा से भी आप अपना बीज शोध कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा ज़मीन के अंदर जाए, जिससे कि ज़मीन से लगने वाले जो रोग होंगे उससे ये ट्राइकोडर्मा उन्हें नहीं लगने देगा। 100% ये आपका बीज को स्वस्थ रखेगा, जिससे कि आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा और जिससे फल भी अच्छा आएगा। ये इसका भी अगर आप ट्रीट करते हैं अपनी कोई भी बीज है तो ये भी 10 ग्राम पर किलो के हिसाब से आप इसका ट्रीट कर सकते हैं। पर ये ज़मीन के अंदर, और मैं बार बार यही बोलूँगा कि शाम के समय ही आप लोगों ने उस बीज को ट्रीट करना है, सुबह आपने बोना है। कभी भी कोई भी दवाई आप दोपहर में या दोपहर से पहले दवाई नहीं करेंगे, उस पर डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए और ना उसमें हवा निकलनी चाहिए। कम से कम उसे 8 से 10 घंटे मिलेंगे शाम जब नाइट हो जाएगी। और वेज डिकम्पोजर, ये बहुत अच्छा वेज डिकम्पोजर है। वेज डिकम्पोजर से आप निःशुल्क आप इसी से पूरे जीवन खेती कर सकते हैं। इसमें क्या है, वेज डिकम्पोजर में आप लोग जब इसको बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका 50 लीटर का ड्रम हमारे विभाग ने आपको दिया है, उस 50 लीटर में ड्रम में ये घोल देंगे। ये हो गया थोड़ा बेसन, 250 ग्राम बेसन डाल दीजिए, 1 किलो गुड़ डाल दीजिए और
गौमूत्र भी आप 1 लीटर वगैरह देसी गाय का गौमूत्र आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये बन के 8 से 10 दिन में बन के तैयार हो जाता है। इसका सबसे अच्छा खेत में प्रयोग कैसे करेंगे आप? इसका प्रयोग जैसे मान लीजिए आपके पास ड्रम है, ड्रम में आपने टूटी लगा दी, जैसे आप पानी लगा रहे हैं, हर बार पानी लगा रहे हैं तो टूटी को खोल देंगे तो एक एक बूंद टूटी के हिसाब से पूरे खेत में पानी फैल जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारे ज़मीन में जो ज़मीन टाइट हो गई है केमिकल से, आपने देखा केमिकल डाल रहे हैं टाइट हो गई है, और उसमें क्या हो रहा है, पानी की रोकने की क्षमता खत्म हो गई है, तो ज़मीन को ये भुरभुरी कर देगा और पानी जहाँ 4 लग रहे थे वहाँ आपके 2 या 3 पानी लगेंगे। इतनी क्षमता ये वापस ट्राइकोडर्मा के द्वारा की जा सकती, सॉरी वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पानी की आवश्यकता कम हाँ, पानी की आवश्यकता कम करेगा वेस्ट डिकम्पोजर। और इसका काम मान लीजिए जैसे कि आपकी गोबर है, और गोबर है आपके पास, मान लो कि कई टनों माल पड़ा है गोबर, उसको पकने में 3 साल 2 साल लग रहे हैं। इसके द्वारा गोबर को पकाने में मात्र 90 दिन लगते हैं। आप पहले एक लेजर डालेंगे पराली की या हरी घास की, और उसके बाद उस पर गोबर की लेजर और इसका जो घोल छीटा मार देंगे। वैसे ही फिर पराली, फिर गोबर का एक लेजर, फिर छीटा मार देंगे। उसमें आप देखेंगे 30 दिन में एक भुरभुरी खाद बना देगा, जिस तरह से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सर ये खाद क्योंकि हमारी तराई क्षेत्र में केमिकल इतना डाला है आप लोगों ने कि आजकल पानी की मात्रा सर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पानी लगाते हैं सूख जाते हैं। मैं ये लेके आया था, ये देखिए खाद ये होनी चाहिए सर, थोड़ा सा मेरे हाथ से देखिए, पूरा भर दीजिए, ये इस टाइप की खाद बना देगा। देखिए ये एकदम भुरभुरी काली खाद हो गई है, ये 3 महीने बन के तैयार हो जाती है वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से। वैसे अगर आप बनवाएंगे तो उसमें कम से कम 1 साल या 2 साल लग रहे हैं। और उसमें भी क्या होता है, गोबर जब कच्ची रह जाती है खाद, तो खेत में आप लोग डालते हैं तो उसमें दीमक लग जाती है, और फिर आप देख ही रहे हैं कि शाम को कितना दवाइयों का उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप अगर हमारे ये वेस्ट डिकम्पोजर से अपनी गोबर तैयार कर सकते हैं। जो एक और इसका अच्छा काम है, ये देखो लड्डू बनना चाहिए सब इसका, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़िया रहती है, ये एक कारगर गोबर की खाद है। एक चीज़ और है वेस्ट डिकम्पोजर का, आप देखते होंगे हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि पराली काटी, धान की हो या गेहूँ की हो, फिर आप लोग खेत में आग लगाते हैं। वो सबसे वो किसान ही नहीं जो पराली में आग लगाए, क्योंकि हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारा उत्पादन बहुत कम हो रहा है। वेस्ट डिकम्पोजर से क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारा खेत है, जो हमारी पराली है, उसको भी गलाया जा सकता है। गन्ने की पराली हो, धान की पराली हो, गेहूँ की पराली हो, इसका आप अगर खेत में है, खेत में छोड़ दीजिए, 4 एंगल पानी रहे, और उसमें अगर इस 1 cc का स्प्रे भी करते हैं, पानी निकले ना खेत में, 5-6 दिन पानी खड़ा रहे, तो उसको कंपोस्ट कर देगा, और वो हमारे खाद के रूप में हमारी ज़मीन को स्वतः मिल जाएगी। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का कार्य है। एक हो सकती है, मैं इसके बारे में बताऊँ। ये S9 है, S9 होगा। ये है CPP, काऊ पैड पिट। हमारे किसान भाइयों को प्रत्येक को एक छोटा हमने सबने बनाया है, सर के माध्यम से बनाया है, और सबको उसका 400-400 रुपये में हम लोगों ने दिलवाया। इसका कार्य क्या है, ये भी 1 किलो आपकी CPP 15 कुंटल गोबर को 3 महीने में गला के अपनी तरह कर देती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी। क्योंकि गोबर जितनी जल्दी गलेगा, हमारा किसान उसे खेत में डालेगा, उससे क्या होगा, हमारे खेतों को कार्बन ह्यूमस प्राप्त होगा पर्याप्त मात्रा में। गोबर की कमी हमारे खेतों में बहुत पाई जाती है, तो आप इससे 1 किलो S9 से भी अपने गोबर को 15 कुंटल गोबर को तैयार कर सकते हैं 30 दिन में। ये 500, इसमें क्या होता है, ये देसी गाय का गोबर से, देसी गाय के सींग में, उसमें डालने के बाद 6 महीने में ये तैयार किया जाता है। इसका कार्य है कि जो हमारी फसलों में गल रहा है, सड़ रहा है, उस पर इसका मतलब इसका छींटा लगाया जाता है। शाम के समय 13 लीटर पानी में मिला के अगर आप छींटा मारते हैं तो आपका गलना सड़ना बच जाएगा। ये देसी गाय का एक 500 एक कल्चर बना है जो आपके खेतों में गलन सड़न को बचाएगा। इसके बाद इन लोगों ने 501 ये धुंध स्प्रे है। आपने देखा होगा जितने भी रोग आते हैं वायु से, जो वायु से फैलने वाले रोगों को ये 501 धुंध स्प्रे से बचाया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमने एक सुरक्षा कवच हमारा लगा हुआ है, वैसे ही जो वायु से रोग आएंगे, इसका अगर हम स्प्रे करेंगे सुबह के समय, तो हमारे खेतों में वायु से लगने वाले रोगों से हमें बचाव होगा। और बेस्ट क्लियर हो गया ना सर? क्या ये मसला, ये है लाइट स्टेप। इसका
ये प्रत्येक किसान को हमारे जिसके फल है, फल का हमारा क्लस्टर है, तो ये लगाया जाता है 1 हेक्टेयर में। इसका कार्य क्या है, जब मई में बरसात के समय में आपने देखा है कीड़े उस समय क्या होता है कि अपनी प्रजनन क्रिया में तैयार रहते हैं, मादा भी नर भी। तो उस समय क्या होता है इसका, उस समय ये हम लगाएंगे, इसमें वाइट बल्ब होगा, बल्ब इसमें जल रहा होगा। तो जब ये रात के समय जलता है बल्ब, तो जो नर या मादा दोनों अट्रैक्ट होते हैं, इसमें आते हैं। और इसके नीचे का ये जो है, इसमें कोई भी तेल, घासलेट, डीजल, पेट्रोल इसमें आप डाल देंगे। जो कीड़ा इससे टकरा के बल्ब से नीचे जाएगा, तो वो कीड़ा इस घासलेट या किसी तेल में रहेगा, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये खाली है, इसमें घासलेट आपको डालना ही डालना है। तो अगर आपने एक कीड़ा भी मारा उस समय, तो आप मान लीजिए 1000 से 2000 कीड़ों को आपने बचाव किया है अपनी फसल से, क्योंकि आपने देखा उस समय प्रजनन क्रिया होती है, एक कीड़ा कम से कम 1000 से 2000 पैदा करेगा ही करेगा। तो ये प्रत्येक अगर हमने अपने बगीचे में लगा रखा है, तो इससे हमें यही लाभ है। जिस समय मई का समय होता है, जो बरसात का समय होता है, जब कीड़ा अपने प्रजनन क्रिया में होता है, तो वो इससे अट्रैक्ट होकर इसमें आके गिरेगा, उसमें घासलेट होना चाहिए। तो जो आने वाले कीड़े होंगे सब इसमें एकत्र हो जाएंगे, उसके बाद आप निकाल दीजिए। तो यही हमारा इसका कार्य है कि अपने कीड़ों से हमें बचाएं। और एक चीज दो सर, एक वो दे मुझे, लाइट स्टेप बोला, लाइट स्टेप जी। एक और मैं कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट कलर का पीजीएस, ये देखिए, ये आपका 3 साल की मेहनत है जो यहाँ पे, ये आपको ग्रीन कार्ड में दे देगा सर। ये लोगो है पीजीएस इंडिया। पीजीएस का मतलब हुआ पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। ये हमारे विभाग, उद्यान विभाग के माध्यम से जो हमारा एक क्लस्टर बना था 20 किसानों का, आपकी सहभागिता रही है। आप 20 लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप लोग 20 में 5-5 का हमने ग्रुप बनाया, 5 भी 4 ग्रुप बने, जिससे कि आप लोगों ने अपनी सहभागिता ली कि हम लोग पीजीएस के माध्यम से केमिकल कम कर रहे हैं, परंपरागत खेती अपनाई है। 3 साल में वो पूरा हुआ है। इस पीजीएस लोगो से आपका उत्पादन मार्केट में बिकेगा। पीजीएस लोगो क्लियर कर रहा है, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, कि आप परंपरागत किसान हैं, योजना के किसान हैं, जिससे कि आपका जो उत्पादन है, मान लीजिए केमिकल का कोई बिक रहा है 2000 रुपये कुंटल, तो आपका वो 2200 या 2500 रुपये के हिसाब से बिकेगा, क्योंकि आप लोगों ने केमिकल नहीं डाला है, आपने केमिकल बहुत कम किया है, तो जिससे कि आपका उत्पादन उससे अच्छे रेट पे बिकेगा। ये प्रत्येक किसान अपना लोगो लगा के अपने उत्पादन में बेच सकता है। सर एक बार आप देंगे आप पीछे से। किसी ने कोई क्वेश्चन कर रहा है मुझसे पूछ सकता है, इनके बारे में एक बार दोबारा से सभी के समझ में आ गया होगा। और आप सब लाइट स्टेप लिख रहे हैं। नियंत्रण शासक इसको नियंत्रण करते हैं। इससे वितरण करते हुए एक किसान हाथ लगवाई लो, वीडियो जाने के बाद फिर आप हाथ ही लाना है। और बुला लो, बाद में हाँ बाद में हो जाए।
फोटो ले लेना सर, फोटो लेना। आज दोनों की जिंदा नहीं गला बैठा है। होल्डिंग तो अब मेरे सामने है ये परंपरागत कृषि विकास परियोजना के एक अधिकारी, इनसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम बबलेश है और मैं परंपरागत कृषि विकास योजना से शहरी विकास समिति से कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, तो इसके जो ये परियोजना चल रही थी आपकी 3 वर्ष से, तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। इसके परंपरागत कृषि विकास योजना की 3 साल से जो हमारी परियोजना चल रही है, इसमें हमारे उद्यान विभाग से क्लस्टर बनाया गया और क्लस्टर में 20 कृषकों और 50 एकड़ ज़मीन निर्धारित की गई, जिसमें कि उसमें सब लोग पीजीएस के हिसाब से खेती करेंगे। मतलब केमिकल को हमने साल कम करना है, पहले साल कुछ कम करना है, उससे दूसरे साल में और कम करना है, तीसरे साल ना के बराबर हम लोगों ने करना है। तो हमारा जो मेन मकसद था कि केमिकल को हमने इस योजना के माध्यम से कम करना है। तो इस परियोजना के माध्यम से आपने इन 3 वर्षों में क्या क्या कार्य किए? हम इस परियोजना के माध्यम से हमने कृषकों को 1 साल में 3 ट्रेनिंग, 3 प्रशिक्षण दिए और बीच बीच में